दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए भारत का नक्शा, जम्मू कश्मीर का नक्शा कितना बदल गया है। भारत कितना बदल गया भारत। ये कश्मीर देखिए, जहाँ पर रोजाना बम फूटते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी, पथराव इतना ज़बरदस्त होता था, तिरंगा नहीं लहराता था, कश्मीर का अपना अलग झंडा था, यहाँ का अलग विधान था, अलग झंडा था, अलग हर कुछ अलग था। आज ये पूरा भारत एक है। यहाँ एक लद्दाख प्रांत था, एक जम्मू कश्मीर प्रांत। कितना भूगोल भी बदल गई, इतिहास भी बदल गया, धारा 370 भी हट गई। अब आप आइए कि यहाँ पर जो प्रमुख अलगाववादी माने जाते थे, आज वो अलगाववादी सब खामोश हैं। कुछ अलगाववादी या कुछ लोग ऐसे जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, 370 का विरोध कर रहे थे, वो लोग भी अब भारत के पक्षधर हो गए हैं। देखिए कितना बदल गया। जितना बदला है कश्मीर, आप समझ लीजिए लोग ताजुब मानते हैं। अब आइए शेला रशीद। ये है शेला रशीद, जेएनयू में 22 प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ी थी। शेला रशीद 22 प्रेसिडेंट का। आयशा की बड़ी लीडर, वामपंथी विचारों की कांग्रेस समर्थक, जबरदस्त भाजपा विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मतलब जैसे राष्ट्रभक्त लोग होते हैं राष्ट्रवादी, ये राष्ट्रवादी नहीं थी, ये कम्युनिज्मवादी थी, साम्यवादी थी। वही शैला मसूद जो कहती थी कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो, वही जिन्होंने 370 के लिए सुप्रीम कोर्ट पे रिट दायर की थी। वही शेला रशीद जो कहती थी कि आर्मी के लोगों ने वहाँ के जवानों को मारा, उठा करके ले गए। आज वो सच बोल रही है। वो कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों के प्राणों की रक्षा अपने प्राण को निछावर करके आर्मी ने और सीआरपीएफ ने कही है। शैला मसूद का, शैला मसूद ने आज इजराइल का खुल करके समर्थन किया है और कहा है कि पैलेस्टीन जो है ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। और उन्होंने से ये भी कहा ख़ास तौर से कि शेला रशीद ने कि कश्मीर में शांत लाने का श्रेय जो है वो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और वहाँ के गवर्नर सिन्हा जी को जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना जो है वो अपने सब कुछ बलिदान दे करके, और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को सुरक्षित रखे हुए है, ये भारतीय सेना कहा। शेला रशीद ने ये कहा। शेला रशीद ने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट की ओर लोग देखें, मिडिल ईस्ट की ओर, जहाँ मिडिल ईस्ट में पोजीशन ये है कि क्या पोजीशन है कि हमास के लोग ने कितना गलत किया है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, सोते मारने के, मर्डर करने के बाद भी बलात्कार किया, बच्चों को, महिलाओं को, होते हुए लोगों को, पूरी बिल्डिंगें उड़ा दी। हमास के लोगों ने आतंकवादी कार्रवाई की। उन्होंने इजराइल का समर्थन भी किया। आज सबसे बड़ी बात ये रही शेला रशीद ने किस तरह से भारत के लिए कहा। दोस्तों देखिए, ये बहुत सीनियर आईएएस टॉपर शाह फैसल, हिंदुस्तान की एक शख्सियत, नो डाउट। और ये हैं शेला रशीद। आप देखिए दोनों को कितना चेंज हुआ है, कितना बदल गया इंसान और बदल गया पहले से भारत। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आईएएस टॉपर थे। जिस समय आईएएस टॉपर बहुत ब्रिलियंट, नो डाउट, जिस समय धारा 370 हटाई गई, तब क्या हुआ कि एकदम से पार्लियामेंट में जब अमित शाह पहुँचे तो 10 बजे पहुँचे, उन्होंने कहा धारा 370 हट गई और आदेश दिया। चूँकि सारी उन्होंने तैयारी कर ली थी, उसी समय जो कांग्रेस से व्हिप जारी करता था उसने सबसे पहले समर्थन दिया धारा 370, मायावती ने दिया। खास तौर से अंबेडकर जी धारा 370 नहीं लाना चाहते थे।
अब आपको बताना है कि इधर तो ये सब अच्छा हुआ, इनको तुरंत क्या हुआ, सीनियर आईएएस को तमाम ये मौजूदा जो INDI गठबंधन के कांग्रेस ने ज़बरदस्त विरोध किया 370 हटाने का, और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती वगैरह ने विरोध किया। इनसे तुरंत ही कांग्रेस के INDI गठबंधन के लोगों ने इनसे बात की, इनको ऐसा ब्रेनवाश कर दिया कि आपने इतने सीनियर IAS, इतना ईमानदार डेड ऑनेस्ट IAS ने रिजाइन कर दिया 370 के। और उन्होंने उस समय क्या बोला, लोगों ने क्या बुलवा दिया, हम बदला लेंगे, हम बदला ले लेंगे। इतने अच्छे IAS, इतने ब्रिलियंट IAS, डेड ऑनेस्ट IAS और वास्तव में ह्यूमन राइट्स के बहुत अच्छे संरक्षक, और इनको लोगों ने हुस्का दिया कि हम बदला लेंगे। आपने रिजाइन कर दिया IAS जैसे सीनियर पोस्ट से। जब आपने रिजाइन किया उस समय मोदी केंद्र में थे, अमित शाह थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इनसे ना ही वो नाराज़ हुए ना कुछ। आपके बयानात उस समय काफ़ी वैसे रहे, मैं कुछ नहीं। आपने फिर वहाँ पे राजनीति शुरू कर दी रिजाइन करने के बाद, मगर उस समय केंद्र सरकार और मोदी अमित शाह का बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन था, किसी भी कीमत पे इनका रिजाइन एक्सेप्ट न किया जाए। कितना बड़ा दिल था मोदी का, किसी भी कीमत पे इनका रिजाइन एक्सेप्ट न किया जाए। ये एक अच्छे मुसलमान के प्रति मोदी की और अमित शाह का एक सलाम था और उनका प्रति एक सम्मान था। अब आपको बताना है, आपने नया दल बनाया, वहाँ की राजनीति में अच्छा वो किया। उसी बीच में शैला रशीद भी अलगाववादियों का खुल करके समर्थन कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया 370 के खिलाफ। दूसरा, कई उनके ऊपर आरोप लगे, मगर उस समय भी भारत सरकार ने उनको X2 की सिक्योरिटी दी थी, शैला रशीद को X2 की सिक्योरिटी, कि कहीं कोई ऐसा ना हो अलगाववादी या कोई पाकिस्तानी इनसे मिल के इनके साथ मिसबिहेव कर दे, इनकी हत्या वगैरह कर दे, कोई कांड कर दे और वहाँ पे उन्माद भड़का दे और भारत के अगेंस्ट कर दे। आप दोनों लोगों ने महसूस किया इस बात को, दोनों लोगों ने महसूस किया। उसके बाद जो वहाँ के हालात हुए, गुलाम नबी आज़ाद जो भी बीजेपी के भी विरोध में थे, 370 के भी विरोध में थे, भाजपा से उनकी हमेशा ऐसी रही, मगर मोदी ने उनका भी सम्मान किया। अमित शाह, मोदी वगैरह जब भी जाते थे संसद में तो उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनको सीनियर मानते थे। गुलाम नबी आज़ाद, इन लोगों ने एहसास किया। इसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में जब स्थितियां बदली, मोदी ने जिस तरह से और अमित शाह ने और सिन्हा ने किया, उसमें इन लोगों को भी सोच में आ गया कि हम गलत फंस गए हैं। और इन्होंने कहा, फैसल शाह ने, हम देशद्रोही कहलाना पसंद नहीं करेंगे, ये धब्बा नहीं लगने दे। ये आपके शब्द थे, क्योंकि आप देशद्रोही नहीं थे, ना आप देशद्रोही थे, लोग घुसकाने वाले थे। अगर किसी भटके को रास्ते में कोई ले आए तो भाई साहब उसको मानना पड़ेगा। ये अमित शाह, सिन्हा और मोदी कहता है, ये लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं। अब आपको बताना है कि आपको लगातार इस बात का रहा कि बेटा वापस आ जाओ ज्वाइन करने के लिए, आप कतई तैयार नहीं थे, रिजाइन कर चुके थे। फैसल शाह को तब ताजुब हुआ कि IAS के रिजाइन करने के बाद सालों तक इनका इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं किया। अमित शाह और सिन्हा का बहुत ही सख्त इंस्ट्रक्शन था कि बहुत ब्रिलियंट आदमी, इनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ। इनकी वापसी हुई IAS में, दिल्ली में, टूरिस्ट विभाग में, टॉप उसमें, और आते बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे गई, बहुत कॉन्फिडेंशियल मामले इनको दे दिए गए। फैसल शाह बाद में रोते हैं, दिल उनका रोता है, कहते हैं कि हमको लोगों ने गुमराह कर दिया, हम देशद्रोही कहलाना पसंद नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि कैसे हम फ्रस्ट्रेशन में, हमने कैसे ज़िंदगी बनाई थी अच्छी, और कैसे हमने इन लोगों गलत लोगों के साथ जा कर के, मगर देशद्रोह के किसी भी उस पर ये शामिल हुए ना, इनको बहकाया गया। ये खुद आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण विभाग शाह फैसल के पास है। ऐसी कॉन्फिडेंशियल फाइलें इनको भारत सरकार देती है कि ये खुद ताजुब मानते हैं कि हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, और ये कहते हैं
कि हमको गलत ढंग से गुमराह किया गया। मैं इतना सीनियर आईएएस और मुझे ये है साफ फैसल जो आपके साथ आप लोगों ने एक पार्टी बनाई। अब आप देखिए वामपंथी उस पे पली, जेएनयू की वाइस प्रेसिडेंट और ख़ास तौर से जो जिसने पाकिस्तान का समर्थन किया था, अफजल गुरु का समर्थन किया था, जो बिहार से चुनाव लड़ा था, बिहार का व्यक्ति जो पक्का कम्युनिस्ट था, कांग्रेस में चला गया, उसकी साथी रही। आज भारत सरकार की, मोदी की भारत सरकार की आज बड़ाई करती हैं। कहीं ना कहीं कुछ सुधार हुआ है। अब देखिए शैला रशीद और ये कन्हैया कुमार, कितने कैसे विचार होंगे। शैला रशीद आज भारत की बड़ाई कर रही, क्या कह रही शैला रशीद, लुकिंग एट द इवेंट्स इन द मिडिल ईस्ट टुडे आई रियलाइज हाउ लकी वी आर एज इंडियंस, वी आर एज इंडियंस कह रही हैं, जो हमेशा अलगाववाद का समर्थन करती थी। और क्या कह रहे, टुडे आई रियलाइज हाउ लकी वी आर एज इंडियन, द इंडियन आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेज हैव सेक्रीफाइस देयर एवरीथिंग फॉर आवर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के लिए। ये शैला रशीद का, इसका मतलब भारत बदला है। अब देखिए क्या है, इसके बाद इन्होंने ट्विटर ऑफ कर लिया। लोग लगे हुए हैं कि उनसे बात करें, उनको बधाई देने के लिए तांता लगा। अब देखिए कितना बदला शैला रशीद, कितना बदल गई। गुलाम नबी आज़ाद, आज की डेट में गुलाम नबी आज़ाद को अगर कांग्रेस चाहे ले तो राष्ट्रपति तक आगे चल के पहुँच सकते हैं, मगर कांग्रेस नहीं चाहती। बीजेपी ने सम्मान दिया और ज़बरदस्त सम्मान दिया। अब देखिए कि शाह फैसल सीनियर आईएएस, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। शैला रशीद जो कन्हैया कुमार और वामपंथी विचारों की थी, उन्होंने क्या कहा कि भारत जो है आज हम सुरक्षित हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सिन्हा गवर्नर जी की वजह से, मनोज सिन्हा जी की वजह से। और सशस्त्र सेनाओं को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा सशस्त्र सेनाओं से कि हम उनके आशीर्वाद, हम उनकी दया पर हैं, और उन्होंने हम लोगों को सुरक्षा दी, अपनी जान की कुर्बानी दी। और आज इजराइल का उन्होंने समर्थन किया, हमास का विरोध किया। बोले मिडिल ईस्ट को देख लो, भारत को देख लो, हम लोग बहुत लकी हैं जो भारत में रहते हैं, ये उन्होंने कहा। शाह जो थे, शाह फैसल, ये बहुत सीनियर आईएएस थे। इन्होंने 370 के खिलाफ रिजाइन कर दिया था और कहा था हम बदला लेंगे। यहाँ पे कश्मीर में आकर के उन्होंने, जम्मू कश्मीर में आके अपना नया दल बनाया, तमाम लोग शामिल हुए, परंतु उन्होंने भी कहा कि हम गलत फंस गए। उन्होंने सब बताया कि हम गलत फंस गए, हमको फांस दिया गया, और लोगों ने गला, इंडियाई गठबंधन के लोगों ने उनका ब्रेन वाश किया और उनको 370 के खिलाफ ये कह दिया कि बदला लेंगे, और बाद में वो वापस आईएएस में। ये नरेंद्र मोदी का कमाल था, अमित शाह का। वो जब वापस आए, उनका रिजाइन ही नहीं एक्सेप्ट हुआ था कई सालों तक। जब आए तो उनको सबसे महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया, पर्यटन विभाग का बहुत महत्वपूर्ण विभाग दे दिया। वो ताजुब मान गए कि इतनी कॉन्फिडेंशियल फाइलें में दे। आज की डेट में फैसल शाह जो हैं हिंदुस्तान के टॉप के आईएएस, टॉप के, उनको वो कहते हैं, रुआसे हो जाते हैं कि हमको गलत, हम देशद्रोही नहीं कहला। और शैला मसूद, देखिए कितना अंतर हो गया। आज भूगोल भी बदल गया, इतिहास भी बदल गया। आज जम्मू एंड कश्मीर अलग प्रांत हो गया, हर जगह सड़कें हो गई। यहाँ बॉर्डर में सड़कें हो गई, कारगिल वगैरह, यहाँ सब सड़कें हो गई। आज यहाँ ट्रेन की जाल बिछ गया, सड़कों की जाल, कितना बदल गया भारत, कितने सुरक्षित हो गए। इतना पर्यटक यहाँ पे आ रहा है, इतना बढ़िया यहाँ पे सब सिस्टम हो रहा है कि पूछिए नहीं। और गुलाम नबी आज़ाद जो पहले भाजपा और भारत के कभी कभी उनका विरोध, उन लोगों के समर्थन में, वो भी आप समझ लीजिए आज राष्ट्रीय भावनाओं से होते। वास्तव में भारत बदल दिया गया। ये वो लोग कह रहे थे जो आतंकवादी और बलगाववाद को समर्थन कर रहे थे, जिन्होंने इन्होंने शैला रशीद ने मुकदमे दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में 370। आज सब भारत की बड़ाई कर रहे हैं, मोदी वगैरह। इससे साफ होता है इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, हमास का विरोध कर। इससे साफ है कि भारत वास्तव में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मनोज सिन्हा के उसमें कश्मीर डेवलप हुआ है, भारत दुरुस्त हुआ है, मजबूत हुए हैं। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।